आपको आपके पैसों का बहुत घमंड है। इनकी म्यूजिक वीडियोस आती है ना, तो ये शायद हमें कास्ट कर लेंगे। वो एल्विश की पूंछ पकड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं। अपने आप को एक वैलिड विनर देखते हैं शो में। आप इस घर में क्या करने आए हैं? क्या आप अपने आप को एक वैलिड विनर देखते हैं शो में? डू यू थिंक अगर आप ये शो जीतते हैं एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा? बिकॉज जब आप आए थे तो आप ऑफकोर्स आप पायल और कृतिका जी के साथ आए थे। फिर जो एक हुआ है अभी, जिस तरीके से 2 इंसिडेंट हुए आपके जहाँ पे यू लॉस्ट योर कूल, फिर उसके अलावा जो आपके साथ पीछे जो पर्सनल लाइफ में रहा उसके बारे में आप बोस्ट करते हुए भी यहाँ पे घर में पाए गए, तो डू यू थिंक इट विल बी अ गुड एग्जाम्पल अगर आप ये शो जीतते हैं? तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखो क्या ना कि पहले लोग ना मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस घर में आऊँगा और 1 हफ्ते में चला जाऊँगा, पर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उसके बाद जो गोलू के साथ जो हादसा हुआ उस पर मैंने स्टैंड लिया। मैंने कुछ नहीं देखा, बस वो था कि मेरी बीवी है, मेरी बीवी को किसी ने बोला और उसी टाइम मैंने एक्शन लिया। चाहे मैं चला भी जाता बाहर, पर मैं इनके लिए खड़ा था। आज भी खड़ा हूँ और कल भी खड़ा हूँ। ये कैमरे होते हैं या नहीं होते, तो मैं अगर जीतता हूँ तो हाँ, मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचा और विनर बना और ये एग्जाम्पल सेट होगा। कृतिका, व्हाट डू यू वांट टू ऐड? मैं यही बोलना चाहूँगी कि ना सब यहाँ पे आए हैं जीतने के लिए और मुझे भी जीतना है। और मेरे को बहुत ये चीज़ अच्छी लगेगी क्योंकि जिस शो में हम लोग हैं बिग बॉस में, यहाँ पर आपको 100% रियल रहना होता है। जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है वो दिखानी होती है। तो अभी तक जैसे भी हूँ मैं बाहर, तो वैसे ही अंदर हूँ। तो अगर मैं जीतूँगी तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा सवाल अरमान आपसे है जी। आपको इस घर में ये कहते सुना गया कि सना, नेजी और लवकेश इस घर में अपने डूबते करियर को संवारने आए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस घर में क्या करने आए हैं? सर और दूसरा सवाल ये है जी। कि आपने हमेशा लवकेश को ये कहा है कि वो एल्विश की पूंछ पकड़कर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मेरा सवाल ये भी रहेगा कि कृतिका और पायल किसका पूंछ पकड़कर यहाँ तक आई थी? देखो, कृतिका और पायल ये तो हम फैमिली हैं। और अगर बात की जाए, फैमिली में कोई किसी की पूंछ पकड़ के यहाँ तक नहीं आता। फैमिली फैमिली होती है। बात रही लवकेश को ले लेते, भाई जैसा ही है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, पूरी बात सुन लो। क्या है ना कि अगर लवकेश का नाम लिया जाता है तो पहले एल्विश का लिया जाता है, उसके बाद लवकेश का दिया जाता है। बात रही सना की, तो सना को मैंने कहीं नहीं देखा आज तक। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वो अपना डूबता हुआ कैरियर यहाँ पर ठीक करने आया और यहाँ भी डुबा दिया उसने। जो उसका माहौल है घर को देख के, तो लोगों की नज़रों में वो भी डूबा ही हुआ है, चाहे वो नेजी भी हो। चाहे फिर थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम गायत्री है और मैं पिंक विला से हूँ। मेरा सवाल अरमान आपसे है कि आपने सना को ये कहा था, सना और विशाल से ये कहा था, इन जैसों को तो मैं काम पर रख सकता हूँ। बिल्कुल। तो क्या इसका ये मतलब है कि आपको आपके पैसों का बहुत घमंड है? और अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो आप इस शो में क्यों आए? और पॉपुलैरिटी तो आपकी वैसे भी आपके व्लॉग्स के थ्रू है, तो आपका मेन एम यहाँ पर आने का क्या था और इन जैसों का मतलब क्या है? मैं बता देता हूँ आपको। पहली बात तो मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आया हूँ। दूसरी बात, कोई बहस हुई थी, विशाल से भी मेरी हुई थी, ये भी साथ में थे। इन्होंने मुझे यहाँ पे खड़ा मतलब एक ऐड था, कुछ ऐड था, तो इसने उस दिन इतना ज़्यादा बोल दिया था कि मतलब इंसान सुन नहीं सकता। इसने बोला मुझे जानवर बोला, सांड बोला, फिर इसने बोला औरत है, ये वो चीज़ें हैं। तो ये हमारा डूबता करियर संवारेंगे। इनकी म्यूजिक वीडियोस आती है ना, तो ये शायद हमें कास्ट कर लेंगे। प्लीज़ सर जल्दी करना। जी बिल्कुल कर। वेटिंग। सवाल अरमान आपके लिए है। तो जब विशाल ने कृतिका जी के बारे में एक कमेंट किया, आपने उन्हें थप्पड़ मारा, उनकी इज्जत के लिए आपने एक स्टैंड लिया, लेकिन एज अ हस्बैंड हमने आपको आपकी बीवी की इज्जत खुद नहीं करते हुए देखा है इस घर में। कितनी बार आपने उन्हें कहा है कि बाल बांध कर आओ, ये कैसे कपड़े पहन लिए, आपने उनसे कपड़े चेंज करवाए, आपने उन्हें बोला इनसे बात मत करो, उनसे बात मत करो। तो ये किस तरह की छूट देना हुआ? क्योंकि आप ही ने खुद कहा था कि मैंने अपनी बीवी को बहुत छूट दे रखी है, किससे बात करे किससे नहीं बात करे। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा। और दूसरा कि क्या कृतिका आपके लिए फिनाले में जाने की एक सीढ़ी है? क्योंकि जब पायल इस घर में थी एज अ कंटेस्टेंट, हमने आपको उन्हें इस तरह से गाइड नहीं करते हुए देखा जिस तरह से आप कृतिका को गाइड करते हैं। तो क्या हम ये भी मान सकते हैं कि आपको कृतिका पायल से ज़्यादा पसंद है? तो पहला सवाल मैं आपको बता देता हूँ। इज़्ज़त करना होता है कि किसी चीज़ के लिए हम उसको डांटे या फिर सुनाएं या फिर चीज़ें करें। कपड़े चेंज का मतलब होता है, उस टाइम विशाल यहाँ पे था और जिम के वो आउटफिट थे जो मैंने इसको चेंज करने के लिए बोले। और उसके बाद बाल बांधने वाले जब वो वर्कआउट कर रही थी तो उसकी क्लीविज दिख रही थी। आज एक ही बात बताता हूँ, जब सना ने ये बात बोली थी कि अरमान ना बातें करता है, झगड़ा भी करता है, फिर आगे बैठ जाता है, मेरा वो पहला क्वेश्चन था। आखिरी में अभी की बात है वो, मुझे लगता है 4-5 दिन पहले ही मैंने बोला था कि आज के बाद तो इनसे बात नहीं करेगी। इनको ऐसा लगता है, मैं बताता हूँ, इनको ऐसा लगता है कि हम जब जाते हैं ना तो हमारा एक गेम प्लान है
तो वो ये क्लियर हो गया। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, जो पायल और कृतिका दोनों मेरे लिए सेम है। पायल अब चली गई है, वो यहाँ पे है, तो मैंने आज तक उसको कभी ना तो गेम के बारे में सिखाया, ना टास्क के बारे में सिखाया, और ना कभी प्लानिंग की, कुछ नहीं किया मैंने हमेशा ये रखा है कि तू जैसी है वैसी रह, तुझे चेंज होने की ज़रूरत नहीं है और ना तुझे सोचने की। और वही काम इसने किया और आज वो यहाँ बैठी। कृतिका, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी इसमें? नहीं, मैं तो यही बात बोलूँगी कि पायल, और आपने बोला ना कि ये मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं, पायल को नहीं, क्योंकि पायल के साथ ये था कि पायल जब आई वो फर्स्ट वीकेंड के बार पे चली गई, तो पायल को मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ना पायल हमारे साथ लंबे टाइम पे रहे, बट देखो वो ऑडियंस के हाथ में, मेरे हाथ में भी नहीं है, जितने भी लोग हम सब बैठे ये सब ऑडियंस के हाथ में है। तो मैं चाहती थी कि हम तीनों एंड तक रहे, बट पायल चली गई तो इनके पास मैं ही ऑप्शन है। अगर मेरी जगह पायल होती तो ये पायल की भी उतनी केयर करती। Like the video and subscribe Viral Pitara channel for new more updates.